जय हिंद दोस्तों। आप इस वीडियो को देखने के बाद में ना अगर मर भी जाते हैं ना तो उसके बाद मर जाने के बाद में जाकर के यमराज को भी पूर्ण वर्ग विधि सिखाना मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि को समझते हैं। 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। अब इसे पूर्ण वर्ग विधि से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई। फर्स्ट स्टेप में जो ये एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है यानी एक्स स्क्वायर के जो बगल में जो अंक है ये 2, इसको हम लोग को यहाँ से हटा देना है। इसको सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रहने देना है पहला स्टेप में। तो इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं। ये 2x² जो है अगर यहाँ पे हम लोग 2 से भाग दे दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब जाकर के यहाँ से 2 हट सकता है। तो वही काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखा जाएगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए तो 2x² बटा 2 माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 और बराबर 0 बटा 2। अगर आप यहां से भाग दे रहे हो मेरे भाई तो 2 से क्या 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हो जाता है तो क्या बचा हमारा यहाँ x² माइनस के 7x बटा 2 प्लस 3 बटे 2 और बराबर के क्या बचा हमारा 0। ये रहा हमारा पहला स्टेप। अब यहां से हमारा चालू होता है सेकेंड स्टेप। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है ध्यान दीजिए। अब x² का जो आपका गुणांक था 2, इसको तो पहला स्टेप में आपने हटा दिया। दूसरा स्टेप में आपको करना क्या है कि जो x का जो गुणांक है 7 बटा 2 क्या है 7 बटा 2, इसको करना है आपको हाफ, यानी हाफ कहने का मतलब आधा करना। अब मैथ में अगर आपको किसी भी नंबर को हाफ करना हो तो आप क्या कीजिएगा, उस नंबर में 1 बटा 2 से गुणा कर दीजिए, वो नंबर अपने आप हाफ हो जाएगा। अब 1 बटा 2 से 7 बटा 2 में गुणा किए हम लोग तो क्या आया 7 और बट्टा में क्या आया 4, यानी कि ये जो 7 बटा 2 है इसका हमें हाफ क्या मिल गया 7 बटा 4 मिला। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ये जो x² है x² लिखा जाएगा, ये माइनस तो माइनस और 7x बटा 2 है तो 7x बटा 2 लिखेंगे। अब इसके बाद में जो ये 7x बटा जो आप 4 लिखे हैं ना, इसका स्क्वायर को एक बार इसमें क्या करना है जोड़ना है, इसके स्क्वायर को एक बार इसमें जोड़ना है और इसके स्क्वायर को एक बार इसमें घटा देना है। और हमारा जो प्लस का ये 3 बटा जो 2 बच गया 3 बटा 2 लिख देंगे और बराबर का 0। बस इतनी सी काम करना है। ये हमारा रहा दूसरा स्टेप। देखिए यहाँ जो 7 बटा 4 के पावर 2 और माइनस 7 बटा 4 के पावर जो 2 लिखे हम लोग, इसको लिखने से यहाँ ऊपर वाला जो समीकरण है ना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 5 लिखे, अगर मैं बोला आपको कि 5 में 4 जोड़ दो और 4 घटा भी दो तो क्या बचा भाई 4, माइनस के 4 से प्लस के 4 तो कैंसिल हो जाता है, फिर से हमारा 5 ही बचा। तो यहाँ पे जो 7 बटा 4 के स्क्वायर हम लोग जोड़े हैं और 7 बटा 4 के स्क्वायर जो घटाए हैं ये वापस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला ही हमारा समीकरण बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप के लिए देखिए, आप यहाँ से इस दोनों जो 3 पद है इस तीनों पद पे ध्यान दीजिए। क्या इस तीनों पद को आप देख रहे हैं तो कुछ आपको नजर आ रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b², कहने का मतलब ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² माइनस 2ab और प्लस के b²। तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x और क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस माइनस ही आएगा और ये हमारा 7 बटा 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब वापस जब ये x माइनस 7 बटा 4 को आप तोड़ोगे ना खोलोगे ना तो यही हमारा मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर खोल के हम लोग देख लेते हैं x माइनस 7 बटा 4 का क्या है होल स्क्वायर। अब इसको खोलिए आप x² माइनस 2ab, तो 2 और a कितना है आपका x इंटू b कितना है आपका
तो 7/4, ठीक है। और प्लस के क्या होगा आपका 7/4 का स्क्वायर, तो 7/4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2 से इस 4 को 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस 7x बटा में 2 और प्लस का 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए तो वही तो नंबर आ गया हमारा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्या आया 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 और प्लस ये 3/2, तो 3/2 और बराबर के 0 लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये x माइनस 7/4 जो है इसका स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, और माइनस देखो ये जो नंबर हमारा 49/16 है और प्लस का 3/2 है, इसको हम लोग क्या करें, इस दोनों नंबर को इस बराबर के इस पार लेके चले जाएंगे, 0 की तरफ लेके चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इस दोनों का जो चिन्ह होगा ना वो बदल जाएगा, पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है चिन्ह बदल जाता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में जो है 49/16 इसको हम लोग लिखेंगे 49/16 प्लस का, और ये जो प्लस में है ये हमारा हो जाएगा 3/2 माइनस का। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब यहां आइए, यहां पे हम आपको लिख लेते हैं, एक बार इसी को हम लिख लेते हैं। ठीक है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर और बराबर, देखिए यहाँ पे जो 49/16 है और माइनस का जो 3/2 है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 16, तो भाई 16 आया। ठीक है, अब इस 16 से जो आप इसमें भाग दोगे तो 1 आएगा, और 1 से 49 में गुना करोगे तो 49 आता है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 2 से जब आप 16 में भाग दोगे तो 8 आएगा, और 8 से 3 में जब गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 24 आएगा। देखिए होता क्या है, एलसीएम जब ले करके हम लोग बटा का जोड़ या बटा घटाव करते हैं ना, तो क्या होता है कि नीचे वाले नंबर से क्या करते हैं भाग देते हैं, और जो नंबर आता है ना भाग देने के बाद में जो नंबर मिलता है उससे हम लोग ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देते हैं। तो वही काम किए यहाँ पे। अब आप देखो x माइनस 7/4 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो 49 में से आप 24 को घटा लो तो क्या बचा आपका 25, और बाटा में आपका 16 बचा। ठीक है, देखो अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कुछ आप जोड़ ओड़ नहीं रहे हैं, कुछ घटा उठा नहीं रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आप इसको सॉल्व करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करना होगा, यहाँ से स्क्वायर को हटाना होगा। अब स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे, तो लिख दिया जाएगा यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ है 25/16। अब इस सब का क्या कर देना है वर्गमूल कर देना है, तो हमने कर दिया इसका वर्गमूल। अब देखो ये स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया यहाँ x माइनस 7/4। ठीक है, और बराबर यहाँ देखो ये 25 रूट में है, तो 25 रूट का क्या होता है आपका 5, और 16 का रूट क्या हो जाता है आपका 4। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी रूट से जब बाहर आएगा ना तो यहाँ पे प्लस और माइनस होगा। क्यों, देखो क्योंकि प्लस का अगर आप 5 का स्क्वायर करते हैं ना तो ये आपका 25 आता है, और माइनस 5 का भी स्क्वायर करते हैं ना तो ये भी 25 आता है। इसी प्रकार से आप -4 का भी स्क्वायर करिएगा ना तो 16 आएगा, और 4 का भी स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये भी 16 मिलेगा। तो इसलिए हम लोग प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग ना 2 पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, 2 भाग में, एक बार 5/4 प्लस में लेंगे, एक बार 5/4 माइनस में लेंगे। कैसे, तो x बराबर, ये देखो ये माइनस का जो 7/4 है इसको बराबर का अगर दाएं साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 7/4, और इसका एक बार प्लस वाला ही ले लीजिए, पहले प्लस वाला तो 5/4। ठीक है, और इधर एक बार माइनस वाला हम लोग ले लेंगे, x बराबर
ये हो जाएगा 7/4 और इसमें से क्या हो जाएगा माइनस के 5/4। यहाँ पे प्लस वाला ले लिए और यहाँ पे माइनस वाला ले लिए। अब देखो x बराबर एलसीएम क्या निकालोगे आप, 4 मिलेगा। जब एलसीएम आपका 4 आया तो ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 7 और 5 आपका यहाँ से 12 हो गया, आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, x बराबर यहाँ पे भी 4 है तो आपका क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घट गया तो 2 बच गया। ठीक है, कैंसिल करो, 4 तिया 12, 3 बार आया, यानी कि x बराबर क्या हुआ आपका 3 मिला यहाँ। और यहाँ पे आप देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या मिला आपका 1/2। तो इस तरह से आप पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, आप इस द्विघात समीकरण का x का मान ज्ञात कर सकते हैं।